मार ना पड़े, इस हवाले से भी लोग बातें करें। सोशल मीडिया पे आप बहस सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, बड़ी बहस चल रही है, तारीख की बहस चल रही है। तारीख है कल की, तारीख है परसों की, और तारीख है महीने जुलाई की। इस तारीख के हवाले से सवाल पिछली तारीख से उठाए जाते हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि अचानक पिछली बार गुपकार अलायंस की तकरीबन 9 महीने के बाद हुई मीटिंग, और ये अचानक बुलाई गई मीटिंग, इसका पस मंजर क्या है, आगे क्या होने वाला है। सियासी हलकों में भी बहस है आगे क्या होगा, क्योंकि गुपकार अलायंस की मीटिंग के साथ साथ अफवाहों का एक बड़ा बाजार चला था। कभी कश्मीर को और मुनकसम किया गया था, कभी जम्मू से आगे भी खिसकाया गया, और कभी कहीं और ज़िले को किसी और ज़िले से भी मिलाया गया। लेकिन उस सारे के पस मंजर में जब तारीख 24 की निकली तो कान कई लोगों के खड़े हुए, सबकी नज़रें दिल्ली और कश्मीर पर पड़ने लगी। दिल्ली का मामला एक तरफ, लेकिन कश्मीर के सियासतदानों के हवाले से भी लोगों ने खदशात का इज़हार किया। कुछ ने कहा कि बांध बांध की बोली, कुछ ने कहा अपना अपना सियासी नुक्ते निगाह, और कुछ ने कहा कि रीसोल्ड तो नहीं हो रहा है। और इसी सोल्ड रीसोल्ड बांध बांध की बोली के बीच में कुछ तेवर भी देखने को मिले, और इन तेवरों में सवालात बहुत से उठने लगे। सियासी क़यादत जम्मू कश्मीर के और ख़ासतौर पे कश्मीर की सियासी क़यादत को अब बुलावा भी आया है, और 24 की मीटिंग के हवाले से 13 मेंबरान को बुलाया जाना है। लेकिन उससे पहले सवालात एक और बार फिर आए। श्रीनगर में सवालात का पहला पड़ाव या पहला पायदान पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने मारा, और सवाल उनकी तरफ से ये उठा कि सबको जाने की क्या ज़रूरत। 5 अगस्त 2019 की तारीख, तो उस तारीख के पस मंज़र में गुपकार अलायंस को वजूद में लाया गया है, तो गुपकार अलायंस जाएगा। लेकिन उसी गुपकार अलायंस को आगे ले जाने के लिए, या उस फार्मूले को आगे ले जाने के लिए, इस गुपकार अलायंस के पास एजेंडा क्या है। इस मीटिंग में क्या है, दिल्ली का एजेंडा क्या है, कश्मीर के लीडरान का एजेंडा। इस मीटिंग में जो जाएंगे क्या बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती जाएगी, उमर अब्दुल्ला जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला जाएंगे, या दूसरे लीडरान जाएंगे। बुलावा तो 13 को आया है, 8 कश्मीर से, 5 जम्मू से। तो फिर आगे जाके क्या करेंगे, उस हवाले से गुफ्त शनीद बहस मुबासा जम्मू कश्मीर से लेकर सियासी गलियारों में खूब हो रहा है। सियासी जमातें भी मिल रही हैं। आज बारी थी फारूक अब्दुल्ला की, और फारूक अब्दुल्ला ने आज अपने सियासी कारकुनों से, सियासी वर्करान से भी मुलाकातें की, टेलीफोनिक मुलाकात भी हुई, मशवरे भी पूछे, और आगे के लाहे अमल के हवाले से उनकी राय भी जानी। लेकिन कल की मीटिंग गुपकार अलायंस की, और कल 11 बजे हो रही इस मीटिंग में क्या एजेंडा तय पाएगा, क्या कल गुपकार अलायंस रह पाएगा, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कल कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती के तेवर तेज़ है, उसका बताना है। महबूबा मुफ्ती के हवाले से बताया जाता है कि महबूबा मुफ्ती कई शराइत रख रही है दिल्ली से बातचीत से पहले, और शर्त नंबर 1 यही बताई जाती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड की क्या ज़रूरत है, वो तो सरकार को, मरकज़ी सरकार को देना ही है। जम्मू कश्मीर के लीडरान उस हवाले से बात क्यों करें, वो तो देना ही देना है। फिर इलेक्शंस की बात आती है तो महबूबा मुफ्ती के तेवर या उसके क्लोज क्वार्टर्स यही बता रहे कि इलेक्शन को तो दिल्ली को कराने ही कराने। और फिर बात आ जाती है डिलिमिटेशन की, तो उसके हवाले से भी कहा जाता है कि ये फैसला मरकज़ी सरकार का है, जम्मू कश्मीर की क़यादत इस पर बात करेगी, बाद की बात है। पहले तो बड़े मुद्दों पर बात करनी है। तो बड़ा मुद्दा पीडीपी हलकों के हवाले से बताया जाता है कि 2019 को लिया गया फैसला और उसी पर बनाया गया गुपकार अलायंस सबसे बड़ा मुद्दा है। और 23 की तारीख को दिल्ली में वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर और दूसरे लीडरान के साथ जो ऑल पार्टीज मीटिंग होनी है उसमें बात होनी चाहिए, तो 2019 के फैसले के लिए, ना कि बाकी मुद्दों के लिए। और इससे पहले एक एतमाद साजी की भी बात की जाती है, और महबूबा मुफ्ती के क्लोज क्वार्टर्स बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती चाहती है कि दिल्ली से बातचीत से पहले पॉलिटिकल लीडरान की रिहाई हो, उन लोगों की, उन नौजवानों की रिहाई हो जो 2019 या उससे पहले के जम्मू कश्मीर की सियासत के बैंड चढ़ाए गए और उनके वो इस वक्त जेलों में बंद हैं। ये बताया जाता है महबूबा मुफ्ती के क्लोज क्वार्टर से। और ये भी बताया जाता है कि कल जब गुपकार अलायंस की मीटिंग होगी तो ये पहला मुद्दा मकसद होगा, और अगर इस मीटिंग के दौरान इन सतूर पर, इन लाइन्स पर बात नहीं होगी तो महबूबा मुफ्ती दिल्ली नहीं जाएगी। वो जाती है नहीं जाती है कल बात होगी, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी सरपस्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है, और मीटिंगों के सिलसिले में आज अली मोहम्मद सागर से भी जब मीडिया मीटिंग मुनक्कद करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद बाहर निकले तो अली मोहम्मद सागर से मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या था मंशूर, क्या है एजेंडा और किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। जवाब अली मोहम्मद सागर का। जम्मू से लोग आ रहे हैं, बाकी आज डॉक्टर साहब मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपसे, मीडिया तो जान है डेमोक्रेसी की, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे डॉक्टर साहब
क्या हमारा क्या फैसला है। PAGD की मीटिंग है कल, वो भी हो जाएगी, तो उसके बाद जो भी सारा ये होगा एक चीज़ बन जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत खबरें आई हैं कि सिर्फ डिलिमिटेशन और डोमिसाइल पे बात होगी वहाँ बैठक में। वो सारा डोमिसाइल पे हो जाए, 370 पे हो जाए, स्टेट पे हो जाए, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर स्टालवार्ट लीडर और 5 अगस्त की तारीख के हवाले से भी बात, लेकिन श्रीनगर में बहुत से मामलात हैं। सियासी जमातों से पूछा जाता है, लीडरान से पूछा जाता है, क्योंकि मुद्दा 23 तारीख और इस तारीख के हवाले से बताया जाता है कि तारीख भी रकम हो सकती है। और अब ये तारीख किस तरह की रकम होगी, खदशात का इजहार भी बड़ा तबका कर रहा है। सवालात उठा रहे, फारूक अब्दुल्ला पे सवाल उठ रहे, महबूबा मुफ्ती पे सवाल उठ रहे, सजाद गनी लोन पे सवाल उठ रहे, अल्ताफ बुखारी पर सवाल उठते, तारिगामी पर सवाल उठते, बीजेपी पर और सवाल उठते कांग्रेस पर। सब पे सवाल, हर कोई अपने अपने नुक्ते निगाह से इस मीटिंग को देखता जा रहा है और सोशल मीडिया पे बहस भी है, ताना भी कसी भी हो रही है और तानों के साथ साथ इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। लेकिन नासिर असलम वानी भी आज मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग से बाहर निकली तो पूछा मीडिया ने कि एजेंडा क्या है, क्या लेके दिल्ली जाओगे, कोई रोड मैप है, कोई तैयारी है, किन मुद्दों पे और किन खित्तों पे बात करोगी। तो जवाब नासिर असलम वानी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर का। मेरा ये मानना है कि वेडनेसडे इवनिंग तक डॉक्टर साहब आपको खुद ही मुखातिब करके सारे जो है इस डेवलपमेंट पे आपसे बात करेंगे। कल तक ऐसा था कि ये अनकंडीशनल मीट थी, कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी, लेकिन आज खबरें आ रही कि सिर्फ डिलिमिटेशन और डोमिसाइल पर ही बात होगी। क्या तब भी आप लोग जाएंगे? देखिए जनाब, ये सब कयास आ रहे हैं, ना मेरे पास कोई इतला है, ना आपके पास कोई मुसद्दिक इतला है कि क्या होने वाला है। और बोल रहा हूँ, जिस वजह से भी हुआ, जिस प्रेशर में हुआ, यहाँ बगैर प्रेशर के हुआ, यहाँ प्रधानमंत्री साहब को अपनी रियलाइजेशन आई, उन्होंने सोचा कि इस रियासत को अब आगे अमन के दिन देखने चाहिए। जिस तरह से भी रियलाइजेशन आई, बहुत बेहतर रियलाइजेशन है और उम्मीद करते हैं कि आगे अमन हो। न सिर्फ हमारे अंदरूनी हालात बेहतर रहे, लेकिन बाहर के भी जो हालात वो बेहतर रहे। पिछले कुछ दिनों से जब से LOC ठंडी पड़ी है, काफी राहत की सांस है उन लोगों में जो LOC की बात करते हैं।